उधर मजहबी तशद्दुद को लेकर एआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक बीजेपी अपने हामियों को रोकेगी नहीं तब तक टकराव नहीं रुकेंगे। कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि कांग्रेस इख्तियार वाली रियासतों में भी नफरत आमेज बयान देने पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, जब आप और हमसे बात किए थे आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, उस वक्त भी हमने आपसे कहा था और मीडिया को हमने स्टेटमेंट दिया था कि यकीनन ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर पहली तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार की, नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है, उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मजे ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए और इसकी रोकथाम करिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दीजिए ना आप। भाई, सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का क्यों किया था? भाई, सेकुलरिज्म का अगर याद है आपको तो मुआवजा दीजिए, जिनका नुकसान हुआ उनकी मदद करिए। और जो सासाराम में हुआ उस पर बात करिए, उसमें भी घरों को लूटा गया, बात ही नहीं हो रही सरकार की तरफ से। नहीं तो हम तो उसी वक्त आपसे कहे थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी किया था। हम तो ये कह रहे थे कि वो एडवाइजरी वो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशंस को जारी कर रहे थे, बीजेपी की सरकार से कि भाई जरा अमन बरकरार रखिए, गड़बड़ होने मत दीजिए। एडवाइजरी सरकारों को देते रहे। भाई, आप खुद जमीन पर क्या कर रहे हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं देखिए। और इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा था। ओवैसी ने ट्वीट किया, सासाराम और नालंदा में हुए तशद्दुद के जिम्मेदार हिंदुत्ववादियों को जेल भेजने के बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार के सेक्युलर वजीर आला और नायब वजीर आला को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं मिलती।